वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम लिमिट एंड कंटिन्यूअस चेक कर रहे थे किसकी, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की। तो हमने कुछ एग्जांपल्स कल कंटिन्यूअस फंक्शन के किए थे लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम वो निकालेंगे जहां फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फिर फंक्शन की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल नहीं होगी। तो हमारे पास पहले तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के केसेस करेंगे जहां हमारी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही किसी पॉइंट ए बी पर। तो अगर ए बी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमने देखा था कि ए बी पॉइंट के ऊपर हम दो पाथ निकाल के दिखा दें। ए बी पॉइंट के ऊपर कि कोई भी दो पाथ निकाल के दिखा दें डिफरेंट डिफरेंट, जहां पर लिमिट की वैल्यू अलग अलग आ रही हो। तो सभी पाथ से अगर लिमिट की वैल्यू सेम आ रही तब तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट कोई भी अगर दो पाथ ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बट वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि एक पाथ के ऊपर लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, दैट मीन्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, फाइनाइट वैल्यू ही नहीं आ रही। तो ये भी केस है हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का। लेकिन अगर दो डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स लिमिट फाइनाइट आ रही है बट वो लिमिट सेम नहीं आ रही, तब भी हम कहेंगे कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब हमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट निकालना है तो हम कोई दो पाथ चूज करेंगे जहां पर हमारी लिमिट की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें से तुम्हें आइडिया भी लगेगा कि किस तरह से पाथ चूज करना चाहिए हमें। मेनली जो 3 या 4 तरीके के पाथ हैं जो हम चूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे पास 0 0 को अप्रोच करते हुए आएंगे कि एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। अगर 0 0 नहीं होगा, कोई और पॉइंट भी होगा, तब भी हमने मेथड इसी तरह का ही अडॉप्ट करना है कि एक्स भी 0 को टेंड कर रहा है, वाई भी 0 को टेंड कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू एफ ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये, तो फंक्शन की वैल्यू किस एल के बराबर आएगी या नहीं आएगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो जब हमारे पास एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 है, दैट मीन्स एक्स भी 0 को टेंड कर रहा है और वाई भी 0 को टेंड कर रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट हमने चेक करना है जब लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम पाथ लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस का पाथ। कि अलोंग एक्स एक्सिस हमारा जो पॉइंट है वो 0 0 का अप्रोच कर रहा है। एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सिस विल बी एक्स 0। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट एक्स 0 है तो एक्स 0 0 0 का अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब एक्स 0 को टेंड कर रहा है। वाई ऑलरेडी 0 था, तो हमने एक पाथ लेना है, वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है और एक्स टेंड्स टू 0 कर देना है। तो दूसरा पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस, कि अलोंग वाई एक्सिस कोई भी पॉइंट 0 वाई है, 0 वाई अगर 0 0 का अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब वाई 0 को टेंड कर रहा है। वाई 0 को टेंड कर रहा है, एक्स ऑलरेडी 0 है। तो एक दो पाथ जो हमने सबसे पहले चेक करनी है कि अलोंग द पाथ लिमिट की वैल्यू अलोंग द पाथ एक्स इज इक्वल टू 0, वाई टेंड्स टू 0। इफ लिमिट इज, अगर एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 है तो अगर 0 0, अगर यहाँ एक्स वाई टेंड्स टू ए बी होता, जनरल कोई पॉइंट ए बी होता, तो हम यहाँ एक्स की वैल्यू ए ले लेते, वाई टेंड्स टू बी ले लेते। तो अब भी यही रहता कि हम x इज इक्वल टू ए को ए लाइन के पर हैं, अलोंग द पाथ हमारा x इज इक्वल टू ए है और y टेंड्स टू बी होगा। तो दिस इज द पाथ अलोंग y एक्सिस। सेकंड पाथ अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस वी आर अप्रोचिंग द पॉइंट 0 0। सेम एक्स वाई अगर 0 0 को टेंड कर रहा है तो एक पाथ है हमारा कौन सा, y इज इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0। फिर हमारे पास हो सकता है इन्हीं दो पाथ से ही हमारे पास क्या पता लिमिट की वैल्यू सेम ना आ रही हो, हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे। तब हमारे पास अगर मान लो इन दोनों पॉइंट पर ही लिमिट की वैल्यू सेम आ गई लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्वेश्चन में दे रखा है कि लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग या लिमिट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, जिसका मतलब कोई और भी पाथ आ रहा है जिसमें लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इन दो पाथ से सेम होने का मतलब ये नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देयर आर इनफाइनेटली मेनी पाथ। तो हमें कोई और पाथ ऐसा चूज करना पड़ेगा जहां लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अब एक्स वाई 0 0 को टेंड कर रहा है, तो हमारे पास अगर कोई पॉइंट एक्स वाई 0 0 को टेंड कर रहा है तो एक पाथ स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है। दिस इज पॉइंट 0 0, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, इस पॉइंट से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन ले लिया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ अलोंग द पाथ, लिमिट की वैल्यू टेंड करेंगे अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स, और x अगर 0 को टेंड करेगा तो y अपने आप ही 0 को टेंड कर लेगा और हमें क्या पुट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो एक पाथ लोगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर x टेंड्स टू 0, y ऑटोमेटिकली 0 को टेंड कर जाएगा। तो जहां जहां y होगा मेरे क्वेश्चन में वहां मैं एम एक्स पुट कर दूंगी और फिर x को 0 टेंड कर देंगे। अब अगर जो लिमिट आ रही है वो डिपेंडिंग अपॉन m आ रही है, दैट मीन्स हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स लाइन से अगर हम अप्रोच करते हैं तो लिमिट की वैल्यू कुछ और,
y इज इक्वल टू 2x से अप्रोच करते हैं हम 0 0 को तो लिमिट की वैल्यू कुछ और, y इज इक्वल टू 3x से अप्रोच करते हैं 0 0 को तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू कुछ और। इसका मतलब m के ऊपर डिपेंड करती हुई लिमिट आ रही है। तो अगर हमारी लिमिट m के ऊपर डिपेंड करती हुई आ रही है तो हम कहेंगे कि लिमिट इज नॉट सेम, लिमिट इज नॉट यूनिक, along different paths we getting different limits, so limit does not apply in this case जब हम y is equal to mx वाला पाथ ले रहे हैं। फिर फोर्थ केस हो सकता है जब हमारे पास यहाँ से भी मान लो लिमिट सेम आ जाए, यहाँ से भी सेम आ जाए और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, फिर भी इसका मतलब हमारे पास कोई और पाथ भी एग्जिस्ट कर रहा है जहां लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आ रही। नेक्स्ट पाथ जो हम लेंगे, हम बनाएंगे क्या, अगर इस तरह से रैशनल फंक्शन है तो रैशनल मीन्स न्यूमरेटर भी आ रहा है डिनोमिनेटर भी आ रहा है, तो वी चूज ए पाथ, ऐसा पाथ चूज करेंगे, वी चूज ए पाथ विच पासेस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करेगा। अगर लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 है तो अगर 0 0 की बजाय ए बी होगा तो वी चूज ए पाथ विच पासेस थ्रू ए बी। तो हमारा अभी फिलहाल क्वेश्चन जो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो 0 0 के ऊपर, कॉरेस्पॉन्डिंग टू हमारे पास 0 0, जैसे हमने 0 0 में किया था प्रोसेस वैसे ही हम प्रोसेस दूसरे में भी रिपीट कर सकते हैं, ए बी पॉइंट जनरल में भी। वी चूज ए पाथ विच पासेस थ्रू 0 0 इन सच ए वे, किस तरह से पाथ चूज करेंगे, इन सच ए वे दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम डिग्री, numerator and denominator have same degree, same degree, दोनों की डिग्री सेम है। तो एक ये चौथा पाथ होगा। किस तरह से करेंगे, हमारे पास ये पांचवा, हमारे पास एक और लास्ट में हम इसमें हमारे पास किस तरह से करेंगे, हम क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे अब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ जाए। तो एक एग्जांपल देख भी लेते हैं यहाँ पर कि अगर ये मान लो, अब यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री तो है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 4, दोनों को मिला के टोटल डिग्री कितनी है, तो मैक्सिमम जो डिग्री होगी उसी को हम काउंट करेंगे। यहाँ पर डिग्री है 4, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है मेरा 2। तो अब हमारे पास ऐसा पाथ चूज करना है जो न्यूमरेटर की डिग्री भी 4 बना दे, कि y की वैल्यू इस फॉर्म में लेनी है, x के फॉर्म में, y इज फंक्शन ऑफ x इस तरह से लो कि न्यूमरेटर की डिग्री भी 4 आ जाए, या फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y भी ले सकते हो कि न्यूमरेटर की डिग्री 4 आ जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू y स्क्वायर ले लूँ, x की वैल्यू y स्क्वायर ले लो, देन न्यूमरेटर इज आल्सो डिग्री 4 एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो डिग्री 4। x इज इक्वल टू my स्क्वायर, इन पैराबोलिक पाथ है, x इज इक्वल टू 1 टाइम्स y स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y स्क्वायर, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y स्क्वायर। इफ वी आर गेटिंग द लिमिट डिपेंडिंग अपॉन m, इट मींस डिफरेंट पैराबोलास पर कि हमारे पास x इज इक्वल टू y स्क्वायर, दैट मीन्स हमारे पास इस तरह का पैराबोला। तो अब ये वाला पैराबोला लिया, 0 0 को अप्रोच कर रहे हो तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है। ये पैराबोला लिया, m की वैल्यू चेंज होगी तो लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है। कोई और पैराबोला लो, लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है। दैट मीन्स लिमिट इज डिपेंडिंग अपॉन m, दैट मीन्स नॉट यूनिक फॉर डिफरेंट पैराबोलिक पाथ वी आर गेटिंग डिफरेंट लिमिट। तो अगर डिपेंडिंग अपॉन m आ गई तब हमारे पास लिमिट इज नॉट यूनिक, दैट मीन्स लिमिट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। पांचवा जो हम लास्ट में हमारे पास पाथ हम ले सकते हैं, अगर इन सारे तरीकों से हमारी लिमिट की वैल्यू सेम आती जा रही है और हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो दैट मीन्स हमारे पास स्टिल देयर इज एग्जिस्टिंग ए पाथ व्हिच गिव्स द डिफरेंट लिमिट। तो वो हम अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की फॉर्म की, जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम फिर से वही r cos थीटा y इज इक्वल टू r sin थीटा, तो इस फॉर्म में हम पुट कर देंगे और हमारे लिमिट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन थीटा आ गई। लिमिट डिपेंड्स अपॉन थीटा, थीटा मीन्स अब टेंजेंट थीटा जो होता है वो स्लोप देते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉइंट एक्स वाई है जो 0 0 का अप्रोच कर रहा है, ये थीटा है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m, m मीन्स स्लोप। तो यहाँ पर लिमिट m के ऊपर डिपेंड कर रही थी, दैट मीन्स हमारी स्लोप के ऊपर डिपेंड कर रही थी, y इज इक्वल टू mx। तो हमने कहा था डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट लिमिट आएंगी, डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस के लिए डिफरेंट लिमिट आ रही है। सेम हम यहाँ पर कि लिमिट अगर डिपेंड अपॉन थीटा कर रही है, दैट मीन्स डिफरेंट थीटास, कि अगर ये वाला पॉइंट उठाया जो एक्स वाई को अप्रोच कर रहा है और ये थीटा था, फिर ये मान लो एंगल चेंज कर दिया तो ये एक्स वाई है जो 0 0 का अप्रोच कर रहा है, कोई और थीटा ले लिया तो एक्स वाई है जो 0 0 का अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स लिमिट अगर डिपेंडिंग अपॉन थीटा है, दैट मीन्स अगेन लिमिट इज नॉट यूनिक, so we are getting different limits, means limit does not exist। तो मेनली हमारे पास ये 4-5 तरीके हैं जहां हम प्रूव करेंगे कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही।
तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? फर्स्ट वी चूज द पाथ x इज इक्वल टू 0, ये जहां भी हमारा फंक्शन होगा पूरा का पूरा फंक्शन उसमें x 0 पुट कर देंगे और y टेंड्स टू 0 कर देंगे। दैट मीन्स वी आर टेकिंग द पाथ x इज इक्वल टू 0 लाइन, दैट मीन्स y एक्सिस। सेकंड हम चेक करेंगे अलोंग द x एक्सिस, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 पाथ लेंगे, x को 0 टेंड करेंगे। इन दोनों से अगर डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आ गई हम यही स्टॉप कर देंगे, दैट मीन्स लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन केस अगर हमारे पास यहाँ से सेम आनी शुरू होगी तो हम तीसरे पाथ पर आएंगे। तीसरा पाथ जो ओरिजिन से पास करता हुआ, स्ट्रेट लाइन पाथ लिए हमने जो ओरिजिन से पास करते हुए y इज इक्वल टू एम एक्स, पूरे फंक्शन में जो भी हमारा फंक्शन होगा उसमें हम y इज इक्वल टू एम एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे और लिमिट पूरी क्वांटिटी ऑफ x में आ जाएगी, y से फ्री हो चुके हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर दिया हमने तो लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे। अगर लिमिट m के ऊपर डिपेंड करती हुई आ रही है दैट मीन्स अलग अलग पाथ पर m चेंज हो रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन पाथ चेंज हो रही है, तो अलग अलग पाथ पर अलग अलग लिमिट आ रही है, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हमने अगर मान लो m के ऊपर भी m से भी इंडिपेंडेंट आ गई, दैट मीन्स लिमिट इन तीनों पाथ से सेम आ रही है। फिर हम चौथा पाथ करेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो चौथा पाथ क्या होगा, ऐसा पाथ लेंगे जो ओरिजिन से पास कर रहा है, अगर 0 0 से अप्रोच कर रही है तो। अगर 0 0 के बजाय कोई और पाथ है, यहाँ पर ए बी है तो हम ए बी वाला पाथ ही लेंगे बजाय के 0 0 का। तो अगर हमारे पास 0 0 है तो हमने पैराबोला बनाया था y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला है जो 0 0 से पास कर रहा है। या क्यू अगर मान लो 6 डिग्री का एनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हम क्यूब 4 पावर इस तरह से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्क्वायर पावर होगी, लेकिन लेना इस तरह से पाथ y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स स्क्वायर या x इज इक्वल टू एम टाइम्स वाई स्क्वायर या y क्यूब y4 कितनी भी पावर, जो उसको इस तरह से लेना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो सेम हो जाए, तो वो हेल्प करता है हमारे पास कैंसिल आउट करने में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए। तो अब ये पाथ तो है क्लियरली जो 0 0 से पास कर रहा है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे y की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन अगर मेरा यहाँ ए बी होता हो तो ए बी होता तो हम क्या करते हैं, x माइनस बी का स्क्वायर एंड y माइनस ए, तो ये पैराबोला बना देते हैं, y माइनस बी x माइनस ए स्क्वायर, दिस क्लियरली पासिस थ्रू ए बी। तो हमारे पास पैराबोलिक पाथ बना सकते हो, क्यूबिकल पाथ बना सकते हो, किसी भी तरीके से कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ जाए। तो इस केस में भी अगर हमारे पास लिमिट की वैल्यू यहाँ से कुछ और आ रही थी, यहाँ से कुछ और आ गई, कोई भी दो डिफरेंट पाथ ले लिए, यहाँ से कुछ और आ रही है, यहाँ से कुछ और आ गई, तो हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट में हम जो एक वेरी रेयरली यूज कर लेते हैं, वो हम कब यूज करते हैं, जब हमारा कोई एक टर्म हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हो और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन इन सब तरीकों से ना हो रही हो, तो हम नेक्स्ट मेथड भी अडॉप्ट कर लेते हैं, वेयर एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इफ लिमिट इज डिपेंडिंग अपॉन थीटा, कि डिफरेंट डिफरेंट थीटास के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये थीटा लिया, दैट मीन्स कोई पॉइंट है एक्स वाई जो 0 0 का अप्रोच कर रहा है, लिमिट कुछ आ रही है, हमने थीटा चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, पॉइंट एक्स वाई है जो 0 0 का अप्रोच कर रहा है, again different values of limit. So these are mainly 5 types of paths which we take in these kind of examples to show limit is not going to exist या function जो है वो discontinuous है किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पहला एग्जांपल जो अब हम लेके चलेंगे, अब लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, कि एक्स वाई 0 0 को टेंड कर रहा है, हमारा फंक्शन क्या दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई इज नॉन जीरो। हमारी जो डोमेन दे रखी है दैट मीन्स फंक्शन उन्हीं पॉइंट के ऊपर जो डिफाइंड है जहां एक्स वाई की वैल्यू नॉन जीरो, 0 0 नहीं है, ना तो एक्स इनके ओरिजिन के ऊपर अलावा सभी पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन है। तो हमने प्रूव करना है लिमिट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, या फंक्शन हमने प्रूव करना है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब या तो प्रूव कर देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो फंक्शन की वैल्यू 0 0 के बराबर नहीं आ रही, तो हम इस केस में वी शैल प्रूव लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो अपने आप ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम निकाल के दिखाएंगे। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग द पाथ along y is equal to 0 and x tends to 0, तो क्या बनेगी, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस वुड बिकम along the path y is equal to 0, y की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ,
और y अगर 0 को टेंड कर रहा है, हमारा x 0 को टेंड करना है। अगर ये पॉइंट 0 0 को टेंड कर रहा है और हमने पाथ कौन सा लिया, x एक्सिस ली, इट मींस x 0 को टेंड करेगा, y ऑलरेडी 0 है। तो दिस वुड बिकम x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, दिस वुड बिकम x टेंड्स टू 0, लिमिट 1 की क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 आ जाएगा। सेकंड पाथ लिया, टेकिंग लिमिट अलोंग द पाथ, taking the limit along the path x is equal to 0 and y tends 0. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो अब हमने क्या पाथ लिए, एक्स को 0 पुट किया हुआ है, तो दिस वुड बिकम माइनस वाई स्क्वेयर लिमिट y टेंड्स टू 0, y स्क्वेयर से y स्क्वेयर खत्म, तो दैट मींस -1 आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 -1 एंड दिस वुड बिकम माइनस। तो एक पाथ जो x एक्सिस के अलोंग है, एक पाथ जो y एक्सिस के अलोंग, जो y एक्सिस के अलोंग है वो तो दे रहा है लिमिट -1, जो x एक्सिस के अलोंग पाथ है वो दे रहा है लिमिट 1। तो लिमिट इज नॉट यूनिक, डिफरेंट पाथ डिफरेंट लिमिट दे रहे हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा भी नहीं। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट भी एग्जिस्ट करे प्लस लिमिट की वैल्यू f00 के इक्वल भी हो। तो दिस वाज द फर्स्ट केस हमने जो लिया कि जहां हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। सेकंड केस है, फिर से हम प्रूव करेंगे कि लिमिट, फंक्शन को प्रूव करना है डिसकंटिन्यूअस एट 0 0, हम प्रूव करेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही एट 0 0। फिर से वही, अगर मैं इस तरह से पहला पाथ लूं y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करोगे पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। सेकंड पाथ लिया हमने x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 लोगे, मल्टीप्लाई में है, x इज इक्वल टू 0 पे भी 0 आ जाएगी। इट मींस अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू 0 एंड अलोंग द पाथ x इज इक्वल टू 0 लिमिट्स आर सेम। तो इट मींस हमारे पास इसको लेने का, इस पाथ को लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमें डिफरेंट आ रहा होता तो हम फायदा था हमारे पास कि हमने दो डिफरेंट पाथ में दो डिफरेंट लिमिट निकाल दी। अब x इज इक्वल टू 0 पाथ पर और y इज इक्वल टू 0 पाथ पर बोथ लिमिट्स आर सेम, बोथ आर इक्वल टू 0, so we have to take some different paths from which we get the limit different from 0 along the path x is equal to 0, along the path y is equal to 0, this quantity becomes 0। तो हमें ऐसा पाथ लेना है जहां ये लिमिट की वैल्यू जो है वो 0 से डिफरेंट आ जाए। तो अभी मैंने कहा था कि नेक्स्ट हमारे पास होगा y इज इक्वल टू mx वाला पाथ। तो y इज इक्वल टू mx वाला पाथ में भी अगर हम लेके चले, एक बार ट्राई करते हैं, y इज इक्वल टेक द पाथ y इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू mx अगर पाथ लें, अगर x 0 को टेंड y ऑल्सो टेंड टू 0, दिस पाथ y इज इक्वल टू ms पासेस थ्रू ओरिजिन। तो हमने पाथ ऐसा ही लेना है जो पॉइंट से पास करो जिसके ऊपर हम लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, x 0 होगा तो y 0 आ जाएगा। तो अब हमने निकाला लिमिट किसके बराबर आ जाएगी, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, y की वैल्यू mx, तो mx का क्यूब स्क्वायर mx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस mx रेज़ टू पावर 4। तो अब हमारे पास एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 है, तो y तो हमारा खत्म ही कर दिया, दिस x टेंड्स टू 0। अब फिर से जब x टेंड्स टू 0 रखोगे, दिस वुड बिकम 0 बाय 0 फॉर्म, और उसको फिर तुम सिंप्लीफाई करोगे, दिस वुड बिकम 0। अगर तुम पूरा एल हॉपिटल रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई भी करोगे, दिस देन यू वुड गेट 0 अगेन, यानी कि हमारे पास तीसरे पाथ पे भी लिमिट की वैल्यू जो आ गई वो 0 आ चुकी है। तो अब हमारे पास चौथा पाथ के ऊपर लेके चल रहे हैं हम, ये जहां हमें पता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो हमें पाथ तो मिलेगा ही मिलेगा जहां हमारी लिमिट की वैल्यू क्या है, सेम नहीं आ रही होगी, डिफरेंट आ रही होगी। तो अब हमने क्या लिया, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर बनाएंगे। तो ऐसा क्या पाथ लिया जाए हमारे पास कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर आ जाए। ये 4 है, ये 3 है, दोनों को मिला के अगर हम देखें तो ये 3 है और यहाँ 4 है। तो अगर यहाँ पर मैं x को ही y की टर्म्स में ऐसा पुट करूं कि सच दैट पूरी की पूरी डिग्री जो है वो 4 है, तो x को अगर मैं y स्क्वायर के टर्म्स में पुट कर दूं, समथिंग यहाँ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, तो ये क्लियरली ओरिजिन से पास कर रहे हैं, व्हेन y 0 x 0 या x 0 तो y 0, तो दिस क्लियरली इज ए पैराबोलिक पाथ व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो अब जब मैं पुट करूंगी डेफिनेटली दिस वुड बिकम 4 डिग्री, नीचे भी क्या है 4 डिग्री। तो टेकिंग
take the path x is equal to m times y square, then y tends to 0, अगर y 0 को टेंड करेगा implies x tends to 0. सारी क्वांटिटी किस में ले आएंगे हम, y की टर्म्स में ले आएंगे. देन लिमिट बिकम्स y टेंड्स टू 0, सारा कुछ y की टर्म्स में, x की वैल्यू m y स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर दिट इज m स्क्वायर y4 हो जाएगा, स्क्वायर करना हमने इसका, प्लस का y4. ये इसलिए किया गया ताकि हमारी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ जाए और वो कैंसिल आउट हो जाए. तो y रेज़ टू पावर 4 कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या, दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0, y रेज़ टू पावर 4 कैंसिल, m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, कैंसिलिंग y4. y4 क्यों कैंसिल हुआ, बिकॉज y इज नॉन जीरो, क्योंकि y नॉन जीरो है, 0 0 नहीं था, y टेंड्स टू 0 है. वी आर नॉट टेकिंग द पॉइंट y इज इक्वल टू 0, y टेंड्स टू 0. तो जीरो नॉन जीरो टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं, एज y4 टेंड्स टू 0 है, y इक्वल टू 0 तो नहीं होगा. तो अब ये वैल्यू तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम y है, कांस्टेंट नंबर है, दैट मीन्स m ओवर m स्क्वायर प्लस 1. अब जो लिमिट है वो m के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स अगर मैं पाथ ले लूँ x इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो लिमिट की वैल्यू कुछ 1 ओवर 1/2, 1 m की वैल्यू 1 लूंगी तो लिमिट आ जाएगी 1/2, m की वैल्यू 2 लोगे तो दिस इज 2/5. तो वो फॉर डिफरेंट पैराबोलिक पाथ वी आर गेटिंग डिफरेंट लिमिट, सो लिमिट इज नॉट यूनिक, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये दो एग्जांपल थे, जब हमने एक में तो लिया पाथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लो, एक में लिया हमने पैराबोलिक पाथ. नेक्स्ट एग्जांपल कुछ और लेके चलते हैं, जिससे मोर क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें किस तरह के पाथ चूज करने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब लेके चल रहे हैं, हमने प्रूव करने फंक्शन डिफाइन कर रखे हमारे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई. और जब एक्स इक्वल टू वाई है तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है. तो हमने प्रूव करने फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है ओरिजिन के ऊपर. ओरिजिन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ 0 पर यानी कि 0 पॉइंट पर एफ की वैल्यू क्या होगी, 0 एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा. एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, जब एक्स और वाई बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है. तो एफ 0 क्या आ जाएगा मेरे पास 0. तो इट मीन्स एफ 0 गिवन है 0 के बराबर. एक्चुअली एक्स और वाई जहां जहां बराबर होगा फंक्शन की वैल्यू 0 है. एफ 1 निकालना हो तो 0, एफ 2 निकालना हो तो 0, एफ 3 निकालना हो कि एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है. तो अब हमारे पास पहले तो प्रूव करने की मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है. तो हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो लिमिट की वैल्यू, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो प्रूव करेंगे या लिमिट अगर सारी साइड से बराबर आ रही है तो वो f 0 के बराबर नहीं है. हमारे पास आसान मेथड है कि हम प्रूव कर दें कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो अब जब यहाँ पर अलोंग द पाथ हम प्रूव करेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट 0 के ऊपर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. अलोंग द पाथ x इज इक्वल टू 0 पाथ लोगे, y टेंड्स टू 0 लोगे, तो हमारे पास x को अगर 0 पुट कर दूं और y हमारे पास टेंड्स टू 0 है तो कितना बचेगा ये, देन एफ एक्स वाई लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x ऑलरेडी 0 है तो हमने कौन सा पाथ लिया 0 1. दैट मीन्स ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का प्लस का वाई क्यूब ओवर माइनस वाई लिमिट y टेंड्स टू 0. तो y अगर 0 को टेंड करोगे इट मीन्स ये बचेगा क्या y स्क्वायर बचेगा माइनस का, y 0 को टेंड करोगे तो 0 ही आ जाएगा. सेम अलोंग द y एक्सिस y इज इक्वल टू 0 पाथ लोगे तो भी हमारा 0 आ जाएगा. तो इन दो पाथ से तो हमारे पास सेम आ रहा है. तीसरा y इज इक्वल टू mx वाला पाथ बना सकते हो, बट उससे भी कोई फायदा नहीं होगा हमारे पास, उससे भी हमारे पास लिमिट की वैल्यू 0 ही आएगी. अब हमने कैसा पाथ चूज करने की जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो बराबर प्रूव करके. अब डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 3 है. तो अब हमें कैसा पाथ लेना चाहिए कि मेरे पास ये जो क्वांटिटी है 3 डिग्री की आ जाए. तो चूज द पाथ, टेक द पाथ x माइनस वाई इज इक्वल टू m टाइम्स एक्स क्यूब. m टाइम यहाँ ये उल्टा भी ले सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू m टाइम्स वाई क्यूब, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि इस पूरी क्वांटिटी की डिग्री जो है वो 3 आ जाए. तो m टाइम्स एक्स क्यूब लो चाहे m टाइम्स वाई क्यूब लो, दैट इज डजंट मैटर, वो तुम्हारा आंसर निकाल देगा.
सेकेंडली अब हमारे पास एक और चीज कि ये पाथ जो है वो 0 0 से पास करता हुआ होना चाहिए। तो कर रहा है पहले 0 0 से पाथ पॉइंट, ये जो पाथ है वो 0 0 से पास कर रहा है नहीं कर रहा। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे y 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला फिर y को 0 पुट करोगे तो y को 0 पुट करें अगर हम, तो ये आ जाएगा m इंटू एम एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू एक वैल्यू तो 0 आई जाएगी हमारे पास। तो किस तरह से सॉल्व करोगे, x इंटू 1 माइनस एम एक्स स्क्वेयर, दिस इज 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास ये जो पाथ है वो 0 0 से पास कर रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, तो सारी की वैल्यू सभी x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास एम एक्स क्यूब आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस एम एक्स क्यूब। तो दिस इज द, हम पुट कर देंगे पूरी सारी की सारी वैल्यूज किसमें, पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है वो x के टर्म्स में आ जाएगी और x 0 को टेंड कर देंगे। अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो y ऑटोमेटिकली 0 को टेंड करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ x माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x माइनस एम एक्स क्यूब। तो x क्यूब y क्यूब की वैल्यू आ गई x माइनस एम एक्स क्यूब का क्यूब एंड देन एम एक्स क्यूब। तो ये बचा हमारे पास। अब x क्यूब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हम कैंसिल करेंगे, तो किस तरह से होगा कैंसिल, x क्यूब प्लस x इसमें से बाहर निकाल दोगे तो क्यूब बन के बाहर आ जाएगा, 1 माइनस m, x मैंने बाहर निकाला तो दिस वुड बी एक्स स्क्वेयर, देन पूरे का क्यूब डिवाइडेड बाय एम एक्स क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अब x क्यूब थ्रू आउट कैंसिल कर दो और x को 0 टेंड कर दो। पूरा कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट वुड बी 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वेयर पूरे का क्यूब डिवाइडेड बाय m। अब x को 0 टेंड करना, अगर x को 0 टेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस क्वांटिटी बिकम 0। तो ये 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज 2 बाय m। तो दिस डिपेंड्स अपॉन m। तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट, m की वैल्यू 1 ले लें सपोज, तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, m की वैल्यू 2 ले लें तो लिमिट की वैल्यू आ गई 1। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स आ रही हैं। तो लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कौन अलोंग द पाथ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 लिमिट वाज 0 अलोंग द पाथ दिस पाथ लिमिट इज 2 बाय m। तो लिमिट डिपेंड्स अपॉन m। और यहाँ पर हम अगर हम m की वैल्यू 1 भी ले लें तो एक पाथ पर 2 दिख रही है और एक पाथ पर 0 भी दिख रही है। तो लिमिट इज नॉट सेम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। एफ एक्स वाई हमें दे रखा है 3 टाइम्स एक्स वाई, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 2 3 है और जब एक्स वाई इक्वल टू 2 3 है दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या है 6 है। एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3 पर, तो फंक्शन की वैल्यू ये है, अदरवाइज ये। तो पहले प्रूव करना है फंक्शन, ब्रेक कहाँ हो रहा है हमारा फंक्शन 2 3 पर, तो फंक्शन प्रूव करना है डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट 2 3। फर्दर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि फंक्शन को रीडिफाइन करें, दोबारा से अगर फंक्शन को डिफाइन करना हो सो दैट इट बिकम कंटिन्यूअस। तो हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम कंसेप्ट कहते हैं कि डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दो बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम क्या वैल्यू दें 6 की बजाय, 6 पर तो 6 होने से तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, लेकिन क्या देने से फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहला हम निकालेंगे लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 2 3 फंक्शन के एफ एक्स वाई, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है और एफ 2 3 के बराबर आ गई तो हमारा फंक्शन का जो होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। एफ 2 3, एफ की वैल्यू 2 3 पर तो 3, और ये क्या बराबर बनेगा, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 2 3 दैट मींस 3xy। दिस इज पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन बना है हमारे पास, दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो x को 2 रख दो, y को 3, तो ये कितना बनेगा 18। तो लिमिट की वैल्यू तो 18 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 6 आ रही है, तो बोथ आर नॉट सेम, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट 2 3। अब उसका सेकंड पार्ट कि फंक्शन को किस तरह से रीडिफाइन किया जाए कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस बन जाए। तो अगर हम इसी यही जो वैल्यू आ रही है कि लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वही यहाँ पर बराबर यहाँ ये डाल दी, फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, रीडिफाइन एफ इन सच ए वे such that fxy is 3 times xy when this, और 18 जब xy की वैल्यू 2 3 then this function become continuous। तो फंक्शन को रीडिफाइन करने से हम फंक्शन को कंटिन्यूअस भी बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है R2 टू R, किस तरह से डिफाइन है कि fxy की वैल्यू या तो 1 है या फिर 0, कि अगर x इरेशनल है y कुछ भी हो
एक्स अगर इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू 1, अगर एक्स रेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू 0। तो इस तरह के जब भी फंक्शन हमने सिंपल फर्स्ट चैप्टर में भी किए थे कि हमेशा डिसकंटिन्यूस होते हैं, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी जगह कंटिन्यूस नहीं होते। तो एफ प्रूव करना है, एफ इज कंटिन्यूस नोवेयर, किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। उल्टा मान के चलते, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी एफ इज कंटिन्यूस एट सम पॉइंट ए बी, R2 में कोई एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है जिसपे फंक्शन कंटिन्यूस है। कंट्राडिक्शन लानी है हमने, तो पहले तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, कंटिन्यूस है लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन कोई भी नंबर, सो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fxy minus f of ab is less than epsilon for all xy such that x minus y is less than delta y minus b is less. तो एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया, एक ना एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा तो जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आएगी कि मैं हमारे पास निकाल के दिखा दें कि एप्सिलॉन हमने चूज किया है, उसके कोरेस्पोंडिंग जो डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है वो वर्क नहीं कर रहा है, या फिर हम निकाल के दिखा देंगे कुछ एक इनइक्वालिटी, वो हम देखते हैं हमने कैसे प्रोसीड करना है। तो अब हमारे पास चूज x rational number such that x minus a is less than delta and x dash irrational number such that x dash minus a is less than delta। क्या हमने दो पॉइंट a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के अंदर हमें क्या मिला कि जब जब a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के अंदर x होगा तब तब ये होल्ड करेगा, b माइनस डेल्टा और b प्लस डेल्टा के अंदर y होगा तब ये होल्ड करेगा। तो अब a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के अंदर तो इनफाइनेटली मैनी एक्सेस हैं, काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो कोई भी पॉइंट एक ऐसा x चूज कर लिया जो रैशनल है और एक x डैश ऐसा चूज कर रही है जो इरेशनल है। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर लाइज इनफाइनेटली मैनी रैशनल एंड इनफाइनेटली मैनी इरेशनल। तो क्या मिलेगा मुझे, तो लेट एफ ए बी की वैल्यू, हमें नहीं पता एफ ए बी की वैल्यू 1 आएगी या 0 आएगी, कुछ भी आ सकती है, तो एफ ए बी की वैल्यू L रख दिया, वेयर L मे बी 0 और 1, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू या तो 0 है या फिर 1 है। अब a अगर रैशनल होगा, जो हमने पॉइंट चूज किया कंटिन्यूस है जिस पॉइंट के ऊपर, मे बी वो रैशनल हो मे बी वो इरेशनल हो, हमें नहीं पता, तो हमने उसकी वैल्यू L ही रख दी, वेयर L में भी 0 और 1। तो अब हमारे पास क्या मिला, नाउ x हमने क्या चूज किया, रैशनल चूज किया है, एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, और y हमने चूज कर लिया यहाँ पर x तो ऐसा चूज किया रैशनल और इरेशनल, एंड लेट y बी एनी नंबर, y बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो b माइनस डेल्टा और b प्लस डेल्टा के अंदर। तो y रैशनल या इरेशनल से कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है रैशनल या इरेशनल होने की। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस ए लेस देन डेल्टा भी है, y माइनस बी लेस देन डेल्टा भी है, और x रैशनल भी है। जब जब x रैशनल होगा फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, और जब जब x इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू 0, एफ एक्स डैश वाई की वैल्यू 1, और जब जब x और y इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तब ये होल्ड कर रहे हैं। एंड आल्सो एफ एक्स वाई माइनस L, एफ ए बी का नाम L ही रखा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड एफ एक्स डैश वाई माइनस L इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। एफ एक्स वाई की वैल्यू तो 0 है, दैट मीन्स 0 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड this is 1 minus L, this is also less than epsilon. That means modulus of L, यहाँ से क्या आया, modulus of L is less than epsilon, and यहाँ पर 1 minus L का मॉडुलस वो भी क्या बना, less than epsilon। अब L या तो 0 है या तो 1 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ मैं इसको। तो मॉडुलस लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 minus L 1 से छोटा ही, L is always lying between 0 and 1, या तो 0 है या तो 1 है, तो यहाँ भी ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स L is less than epsilon and 1 minus L is less than।
मॉडुलस लगाए ना लगाए। अब क्या बना, तो ऐड कर दें L plus 1 minus L, this is less than epsilon plus epsilon 2 epsilon, that means 1 is less than 2 epsilon। बट ऐसा जरूर नहीं कि हमने कोई ऐसा epsilon चूज कर रखो कि 2 epsilon की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, 1 लेस देन ये तो ऐसा हर epsilon के लिए क्या जरूरी है कि हम epsilon ऐसा चूज कर ले कि 2 epsilon की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बचेगी ना। हम epsilon चूज कर ले सपोज 1/4, तो epsilon अगर 1/4 ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 into 1/4, दैट मीन्स 1/2 बच गए। 1 is not less than 1/2, so this is not possible for every epsilon। तो हमने यहाँ तो epsilon arbitrary लिया था और यहाँ तक पहुंच गए कि 1 हमेशा क्या होगा, 2 epsilon से कम, but this is not possible for every epsilon। there are so many epsilon such that 2 epsilon is not greater than 1, 2 epsilon is less than 1। तो हमारे पास हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास अगर डेल्टा एग्जिस्ट करे तब हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि जब हमारा एप्सिलॉन 1/2 से बड़ा हो जाए, यहाँ से क्या लिख सकते हो, क्या 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन अगर 1/2 से बड़ा तभी हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं है, हमारे पास हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है जो हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लेके आता है। लेकिन अब हमारी जो रिस्ट्रिक्शन थी कि हमने एप्सिलॉन चूज किया और एक डेल्टा आ रहा है, तो वो एप्सिलॉन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1/2, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इफ वी टेक द एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 इन द स्टार्टिंग, कि अगर एप्सिलॉन ही 1/4 लेके चलूं तो दिस इज नॉट पॉसिबल। so we are getting a contradiction if we choose any epsilon which is not greater than 1/2, तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी, फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं है। ए बी तो कोई भी चूज किया था जहां पर हम लेके चल रहे थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जहां हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एनीवेयर, या फिर हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस नोवेयर। तो हमें एप्सिलॉन कैसा चूज करने वो हमें लास्ट में जाके पता चला है कि हम एप्सिलॉन 1/4 ले ले तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इज लेस देन 1/4, but this is not possible, 1/2 is not less than 1/4, this is a contradiction। तो हमारे पास इनइक्वालिटी के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे एप्सिलॉन कितना लेना चाहिए जिसके लिए हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। तो दिस वाज द योर एग्जांपल। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव का चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे पास एक्सरसाइज की भी, एग्जाम्पल्स की, जो कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो आज के लिए यही स्टॉप कर रहे हैं।